हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या बताया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए क्या है, यहाँ पे फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक बिल्डिंग कुछ मैंने ऐसी बना दी है। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग कैसी बना रखी है उन्होंने, 20 मीटर हाई है। और ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें दे रखी है, कितनी है, 20 मीटर हाई है ये बिल्डिंग। और इसके ऊपर जो है वो एक टावर जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, टावर। देखिए यही पढ़ा ना, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर। और एंगल क्या बताए हुए हैं, 45-60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट जो है वो फाइंड करके दिखानी है। h मीटर हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये है ग्राउंड पे पॉइंट और कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी कि जो बॉटम तक है टावर के। ये देखिए ये है बॉटम, कहाँ है टावर का, ये है। यहाँ से ग्राउंड से हम टावर के बॉटम की तरफ को गए और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है हमारे पास 45 डिग्री। और अब हमारे पास यहाँ पे इसके कहाँ जाएंगे, टावर के टॉप तक जाएंगे। टावर के टॉप तक हमारे पास जो है ये एंगल बनेगा, ये बन गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री, राइट। तो एक बार सिचुएशन दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बिल्डिंग बनाई हुई है और ये बिल्डिंग जो है हमारे पास, इस बिल्डिंग के टॉप पे जो है वो क्या है, एक टावर लगा हुआ है। दिस इज टावर। और हमें इस टावर की हाइट फाइंड करके दिखानी है। इसको हम नेम दे देते हैं ए, ये है बी और ये बिल्डिंग है सी और ये पॉइंट है हमारे पास डी। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाई है और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे टावर है और हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ग्राउंड से टावर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो 45 है और ग्राउंड से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। h क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइट है किसकी, टावर की। h बी द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर है उसकी हाइट है हमारे पास h। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज ऑलरेडी गिवन। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। वो हमें दी हुई है 20 मीटर, राइट। तो हमने पहले से ही एक चीज़ रखी हुई है कि जो भी हमें अननोन होता है उसे हम हमेशा क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये 20 मीटर है और इस ट्राइंगल में हमें और कुछ भी नहीं पता, तो हमने जो बेस है उसको x मान लिया। यहाँ पे इस h की वैल्यू को फाइंड करने में वो हमें हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, राइट। और फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे हम हमेशा से लिखते हैं, PBP HHB, राइट। तो क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या गिवन, हमें क्या नहीं पता, हमें CD की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें BC की वैल्यू तो पता है। तो CD क्या है हमारे पास, यहाँ पे बेस, और BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये tan का उल्टा है और tan का उल्टा क्या बनता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे cot थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, राइट। CD कितना है हमारे पास x, BC कितना है 20 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेते हैं हम ट्राइंगल बिगर वन। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACD कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, AC अपॉन
CD। अब AC कौन है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और CD कौन है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। अब AC किसके इक्वल आता है, AC की वैल्यू पुट कर देते हैं, AB प्लस BC अपॉन CD, CD कितना है x इज इक्वल टू, एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। AB कितना है h, BC कितना है 20, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 20 हेयर। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू निकलेगी, h प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 20√3, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20√3 माइनस 20। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 20 को कॉमन ले लेते हैं, और ये √3 माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये टावर लगा हुआ है जिसकी हमें हाइट फाइंड करनी थी, ये उस टावर की हाइट आ जाएगी, राइट। एक बार दोबारा से इसमें देख लीजिए कैसे हमने फिगर ड्रॉ किए, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी पहले फिगर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर हमने फिगर सही ड्रॉ की है तब हम क्वेश्चन को एक राइट वे में जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन कि हर एक स्टेटमेंट के साथ हम मैच करेंगे फिगर को कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी फिगर से मैच हो रही है या नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने ये ले लिया, ये है पॉइंट, इसकी बात हो रही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। टावर की बात हुई ना, तो टावर के बॉटम और टावर के टॉप तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उन्होंने आगे सिचुएशन भी बताई है कि वो टावर कहाँ पे जो है फिक्स है। वो टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर जो है वो फिक्स्ड है। तो एक एंगल हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री, और जो हायर एंगल है वो है 60 डिग्री। कंप्लीट एंगल ये 60 डिग्री है, राइट। और हमें बोला गया है कि हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है जो कि फिक्स्ड है एक बिल्डिंग के ऊपर, उसको हमने h मान लिया। तो सबसे पहले हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली है BCD, और फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है cot थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45। आपने अब यहाँ वैल्यू पुट कर ली cot 45, एंड cot 45 इज 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है x इज इक्वल टू 20। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द अनदर ट्राइंगल लाइक ACD। AC upon CD is equal to tan 60 degree, and AC is AB plus BC upon CD, CD is x is equal to tan 60, tan 60 is √3। तो AB कितना है h, BC कितना है 20, x कितना है 20 is equal to √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, प्लस के 20 इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो वी विल टेक 20 एज अ कॉमन टर्म, एंड द फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर इज h is equal to 20 √3 minus 1 meter, right। And the next question is question number 8. Yes. अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम उसी से मैच करता है थोड़ा सा। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल जैसे किसी चीज़, जैसे हमने स्टैच्यू लगाते हैं ना, तो उसके नीचे एक स्पेस बनाया जाता है जिसके ऊपर उस स्टैच्यू को फिक्स किया जाता है, वी कॉल इट पेडेस्टल। तो सबसे पहले हम ये पेडेस्टल बना रहे हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ बनाती फिगर, जैसे ये पेडेस्टल है, लाइक ये पेडेस्टल है, ये हमने स्पेस बना दिया है ग्राउंड के ऊपर, और इसके ऊपर हम एक स्टैच्यू जो है वो लगाते हैं। अब स्टैच्यू कैसा है, अब मैं रैंडमली मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा बना दिया है, मैंने ये बना दिया कि ये स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है स्टैच्यू का, ये डिज़ाइन बना दिया, स्टैच्यू लगे कि ये स्टैच्यू जैसा है ना, ये हो गया स्टैच्यू, ठीक है। और a statue 1.6 meter tall and the height of the statue is already given in the question and its height is 1.6 meter। और कहाँ पे लगा हुआ है ये, पेडेस्टल के टॉप पे। अभी हमने सिर्फ वन लाइन पढ़ी है, सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी है पेडेस्टल तक, और उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर दूंगी ताकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। अब देखिए स्टैच्यू का टॉप कहाँ है, यहाँ, और यहाँ से हमने यहाँ पे ग्राउंड तक का एंगल बना दिया, और वो एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ हमारे पास 60 डिग्री। And from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, pedestal का टॉप कहाँ है, ये pedestal है, pedestal के टॉप तक एंगल कितना बना रहा है वो यहाँ से लेके
यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री ये है। और हमें फाइंड क्या करके दिखाना है, जिस पेडेस्टल के ऊपर हमने स्टैच्यू को प्लांट किया हुआ है उसकी हाइट कितनी है। दिस इज आवर टारगेट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ए बी सी, और ये कितना आ गया हमारे पास डी। और अगेन हम सी से लेके डी तक के जो गैप है इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा एच को फाइंड करने में, राइट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे लेट एच बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। एच क्या है हमारे पास, एच बी द हाइट, हाइट है हमारे पास किसकी, पेडेस्टल की, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है, हाइट ऑफ स्टैच्यू इज ऑलरेडी गिवन, सो यू मे राइट इट हियर, हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अब देखिए क्या लिया हमने सबसे पहले, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी सी डी। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ तो अब दोनों ही अननोन है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम पहले हाइट को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, तो बी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, और सी डी कौन है यहाँ पे, बेस। तो हमेशा मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि हमें बार बार मतलब याद रहे, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हमारे क्वेश्चंस में अराइज ना हो। देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी सिचुएशन बनती है हमारे पास, यहाँ पे tan थीटा की, तो हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे tan 45 डिग्री, और ये बनेगा यहाँ पे h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 इज 1 हियर, and the value of tan 45 is 1 here, so we will put here 1. the value of h is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, राइट। अब हम लेते हैं बिगर वन, बिगर ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी डी, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ए सी इज perpendicular, CD is base, perpendicular over base again formula is tan theta, theta is 60. तो AC कितना है हमारे पास यहाँ पे, AB plus BC over X is equal to tan 60 is √3. AB कितना दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, AB कितना है 1.6 plus BC is H, X is equal to H इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h, क्या लिखेंगे √3h, और ये प्लस के h उधर आके माइनस के, और कितना आएगा 1.6। अब इसको और सिंपल कर लेते हैं हम, यहाँ पे कितना h कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h कितना आएगा यहाँ पे 1.6 ओवर √3 minus 1, rationalize it, √3 plus 1 over √3 plus 1. What we will get here, 1.6 √3 plus 1 over √3 square minus 1 का square, square से root cancel, and the result we will get it here, 1.6 √3 plus 1 upon 3 minus 1, and that is 1.6 √3 plus 1 upon 2. What we will get here, 0.8 √3 plus 1 meter is the right answer. Here we will write it like this. एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A statue 1.6 meter tall, this is the statue and height is 1.6, stands on the top of the pedestal. pedestal के टॉप के ऊपर है, और ग्राउंड से जो स्टैच्यू के साथ एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के जो टॉप पे है वो कैसे बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। थैंक यू।